क्वेश्चन नंबर 15 देख, कह रहा है प्रूव दैट द लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, √3y प्लस x इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड √3y प्लस x इक्वल टू में 1 फॉर्म ए रोम्बस। अच्छा, ये एक रोम्बस फॉर्म करता है, ये हमें दिखाना है। तो मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के मैं ये दिखा दूं कि अपोजिट साइड पैरेलल है तो एक अब पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम को रोम्बस कब कर सकते हैं? जब उसके डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो मैं यहां क्या करता हूं कि मैं इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि इसके डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तब वो आपका क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। तो हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट ABCD बी अ quadrilateral with side AB। लाइन से लेते हैं, √3x प्लस वाई इक्वल टू में 0, BC √3y प्लस x इक्वल टू 0, CD √3x प्लस वाई इक्वल टू में 1 एंड AD √3y प्लस x इक्वल टू में 1। तो AB का इक्वेशन दिया है √3x प्लस वाई इक्वल टू में 0, BC का है √3y प्लस x इक्वल टू में 0, CD का है √3x प्लस वाई इक्वल टू में 1 और AD का है √3y प्लस x इक्वल टू में 1। चलिए सबका स्लोप निकालते हैं। सबका स्लोप ऑफ लाइंस की बात करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो इस फॉर्म में सबको चेंज करेंगे। पहले AB के लिए देखिए, √3x प्लस वाई इक्वल टू में 0, यानी y इक्वल टू में माइनस का √3x। यहां से स्लोप ऑफ AB आ गया -√3। अच्छा, BC की बात करते हैं, √3y प्लस x इक्वल टू में 0। तो यहां से √3y इक्वल टू में -x, y इक्वल टू में -1 बाई √3x। तो यहां से स्लोप ऑफ BC आ गया -1 बाई √3। ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग CD की। तो CD का इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास? √3x प्लस वाई इक्वल टू में 1। तो यहां से y इक्वल टू -√3x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से स्लोप ऑफ CD क्या आ गया? -√3। अब बच गया AD, √3y प्लस x इक्वल टू में 1। तो यहां से √3y इक्वल टू में माइनस का x प्लस 1, y इक्वल टू में -1 बाई √3 -1 बाई √3 x प्लस का 1 बाई √3। यहां से स्लोप ऑफ AD आ गया -1 बाई √3। तो देखो, तो यहां से स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ CD के। तो यहां से AB पैरेलल हो जाएगा ना CD के, और यहां फिर स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD के। तो इसलिए BC पैरेलल हो जाएगा AD के। Therefore ABCD is a
पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कब कहते हैं? जब डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो या दो कंसेक्यूटिव साइड भी इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा। तो कुछ भी निकालने के लिए हमें वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट के लिए √3x प्लस वाई इक्वल टू में 0 एंड √3y एडी का इक्वेशन √3y प्लस x इक्वल टू में 1। यहां से y का वैल्यू -√3x इसमें रख दें। 3 इंटू में माइनस का √3x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x प्लस 1 है ना इधर, प्लस x इक्वल टू में 1। तो -2x इक्वल टू 1, x का वैल्यू -1/2। इसमें y क्या आ जाएगा? x का वैल्यू -1/2 √3/2। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया यहां पर -1/2 एंड √3/2। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, -1/2 √3/2। ठीक है, एक आ गया। डी का भी निकाल ले क्या? फॉर कोऑर्डिनेट बी के लिए, बी के लिए भी तो क्या होगा? √3x प्लस वाई इक्वल टू में 0 एंड √3y प्लस x इक्वल टू में 0। यहां y का वैल्यू माइनस का √3x इसमें रखते हैं, -√3x प्लस x इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x प्लस x इक्वल टू 0 -2x इक्वल टू में 0, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। x 0 है, इसमें रखेंगे y भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो b का कोऑर्डिनेट यहां से आ गया 0 0 0 0 आ गया। चलिए अब c के लिए बात कर लेते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट के लिए √3x प्लस वाई इक्वल टू में 1 और √3y प्लस x इक्वल टू में 0। तो यहां x का वैल्यू -√3y इसमें रख देते हैं। तो ये माइनस का 3y प्लस का y इक्वल टू में 1 -2y इक्वल टू में 1, y के वैल्यू -1/2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -√3/2 सॉरी -√3 और इंटू में -1 प्लस का आ जाएगा √3/2। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया √3/2 और माइनस का 1/2। अब बच गया d के लिए। d को देख लेते। चलिए d के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d, d के लिए क्या हो जाएगा? तो √3x प्लस वाई इक्वल टू में 1 एंड √3y प्लस x इक्वल टू में 1। अच्छा एक काम करो ना, यहां से दोनों 1 के ही इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। या एक और काम कर सकते हैं, यहां से सॉल्व ही कर लो ना। यहां पर इसमें y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 -√3x इसमें रख देते हैं। 1 -√3x प्लस x इक्वल टू में 1। तो यहां आ जाएगा √3 माइनस का 3x प्लस का x इक्वल टू में 1, तो -2x और यहां √3 और इक्वल टू 1। इसको इधर लाओ, √3 माइनस 1 इक्वल टू में 2x, यानी x का वैल्यू √3 माइनस 1/2 इसमें रख देते हैं। y इक्वल टू में 1 माइनस √3 इंटू में x की जगह पर √3 माइनस 1/2। तो y का वैल्यू एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3 प्लस का √3
यानी आ जाएगा √3 माइनस 1/2। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिल गया ना डी का, √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2 डी का कोऑर्डिनेट हुआ। अब देखो दो तरीका मैंने बताया, या तो दोनों AC का स्लोप और BD का स्लोप निकाल दो, अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ गया तो काम हो गया, या साइड AB और BC निकाल दो, दो साइड इक्वल आ जाएंगे, दो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो जाएंगे, दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो भी ये रोम्बस हो जाएगा। चलिए तो अगर मान लीजिए स्लोप से निकालते हैं, तो यहां से अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ BD की, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है ना, तो ये आ जाएगा 1, सेम ही है ना ऊपर नीचे। स्लोप ऑफ AC की बात करेंगे, चलिए तो देखते हैं, -1/2 माइनस √3/2, √3/2 माइनस माइनस 1/2, ऊपर से माइनस खाली कॉमन कर लेते हैं, तो √3/2 इसको प्लस में, ये भी प्लस में होगा। यहां देखो √3/2 प्लस 1/2 कट गया, ये -1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि AC परपेंडिकुलर है BD पे या BD परपेंडिकुलर है AC पे, देयरफॉर या हेंस ABCD इज अ, हेंस ABCD बी अ रोम्बस। यहां हम ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। क्या कर रहा है कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और यहां से इसके पैरेलल हो, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगा तो एक पॉइंट वहां से निकल जाएगा और इससे हमें स्लोप मिल जाएगा, तो आसानी से हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और किसी थर्ड लाइन के ये पैरेलल है, ऐसा हमारे पास है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं, इस लाइन का नाम ए बी हो गया। और ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड है x प्लस का 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाता है और इस लाइन के पैरेलल है जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। लेट द लाइन AB passing through the point of intersection of lines, point of intersection क्या है A, of lines, कौन कौन से लाइन से जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5 एंड x प्लस का 3y प्लस 8 इक्वल टू में 0। इसे और ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू में माइनस का 8, उधर भी लिख सकते हैं। तो पहले a का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों से इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और सेकंड है x प्लस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 8। a1 है 2, b1 है 1, c1 है 5, a2 है 1, b2 है 3, c2 है माइनस 8। दोनों कॉन्स्टेंट इस तरफ है तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या हो जाएगा यहां से x बाई में b1 c1 b2 c2, y बाई में c1 a1 c2 a2 माइनस 1 बाई में
A1 B1 A2 B2। चलिए अब इनके वैल्यू रखते हैं। x बाई 1 5 3 माइनस 8, y बाई 5 2 माइनस 8 1, माइनस 1 बाई में 2 1 1 3, x बाई में माइनस ऑफ 8 माइनस का 15, y बाई में 5 प्लस का 16, माइनस 1 बाई में 6 माइनस 1। ठीक है, तो x बाई माइनस का 23, y बाई 21 और इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 23 बाई 5 एंड y का वैल्यू माइनस 21 बाई 5। तो हमें a का कोऑर्डिनेट निकल गया 23 बाई 5 एंड माइनस 21 बाई 5। और हमारे पास दिया है कि ए बी पैरेलल टू लाइन, क्या था उसका इक्वेशन जी, 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 7। तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 7, यानी y का वैल्यू माइनस 3 बाई 4 x प्लस का 7 बाई 4। तो यहां से स्लोप ऑफ ए बी जो होगा इस लाइन के स्लोप इक्वल होता है, इसका माइनस 3 बाई 4 है। तो अब इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस ये x1 y1 होगा, y1 इक्वल टू में स्लोप जो है माइनस का 3 बाई 4 और इंटू में x माइनस x1 23 बाई 5। एलसीएम लेते हैं 5y प्लस 21 आ जाएगा, माइनस 3 बाई 4 5x माइनस 23। ये 5 से 5 कैंसिल, 4 लाते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू में 5y प्लस 21 और माइनस 3 इंटू में 5x माइनस 23। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पर 20y प्लस का 84, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का 15x और प्लस का 69। चलिए सबको एक तरफ कर लेते हैं। 20y प्लस 84 प्लस का 15x माइनस का 69 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो 15x प्लस में 20y और यहां ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 15 इक्वल टू में 0। 5 कॉमन कर सकते हैं ना, 3x प्लस का 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू, ये 0 आ जाएगा ना डिवाइड होगा तो 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों के लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो यहाँ से स्लोप पता चल जाएगा और इन दोनों से पॉइंट निकल जाएगा, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगा ना। चलिए थोड़ा फिगर बना लेते हैं। दो लाइन है जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा है, सपोज ये, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों के इक्वेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी कोई नाम देता हूं। ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का नाम ए बी है। ठीक है, इसी का इक्वेशन निकालना है। जबकि यहाँ पे इन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो इन दोनों से सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। और इसका जो स्लोप दिया है, इस लाइन का सॉरी इक्वेशन जो दिया है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो इससे ए बी का स्लोप निकल जाएगा, स्लोप और पॉइंट निकल जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा। तो लेट द लाइन ए बी passing through the point of
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ऑफ द लाइन्स, कौन कौन से लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस ए का। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए a1 है 5, b1 है माइनस का 6 एंड c1 है 1 माइनस का, a2 है 3, b2 है 2 एंड c2 है 5। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या हो जाएगा, x बाई में b1 c1 b2 c2, y बाई में c1 a1 c2 a2, 1 बाई में a1 b1 a2 b2। चलिए यहां देखते हैं x बाई में माइनस का 6 माइनस 1 2 5, y बाई में माइनस 1 5 5 3, 1 बाई में 5 माइनस 6 3 2। चलिए सॉल्व करते हैं। x बाई में माइनस का 30 प्लस का 2, y बाई में माइनस 3 माइनस का 25, ठीक है। 1 बाई में 10 प्लस का 18। तो यहां से x बाई माइनस 28, y बाई माइनस 28 और 1 बाई 28। तो x का वैल्यू माइनस 28 बाई 28 माइनस का 1 आ जाएगा एंड y का वैल्यू माइनस 28 बाई 28, यहां भी माइनस का 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट हो गया -1 -1। हमारे पास दिया है कि लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन, क्या था उसका इक्वेशन, 3x माइनस का 5y प्लस 11 इक्वल टू में 0। यहां से दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो यहां से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते से इसे उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 11 बच जाएगा इधर। तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 बाई में 5x प्लस 11 बाई 5। तो परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ ए बी और इस लाइन का स्लोप, तो इसका स्लोप है 3 बाई 5 इक्वल होगा -1। तो यहां से स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया, माइनस का 5 बाई 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y माइनस ये x1 y1 होगा, स्लोप इनटू में x माइनस x1, तो -1 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 लाके मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 5x माइनस 5। इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, 3y प्लस 3 प्लस का 5x प्लस का 5। तो आगे यहां से 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा लाइन का।